हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। और इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो सपोज हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 6/9। ओके, अब हमें पता करना है, हम कैसे पता करेंगे कि इनमें से न्यूमिनेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। ओके, तो हमेशा ऊपर वाला हमेशा नॉमिनेटर होता है और नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर होता है। ओके, और अब हम कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नॉमिनेटर था और कौन सा डिनोमिनेटर था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जैसे डी से क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, और डी से क्या होता है, डाउन होता है। डाउन मतलब नीचे, तो हम डाउन, डी से डाउमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, डी से डाउन होता है, तो इसका मतलब जो डाउन जो नीचे होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है। राइट, और अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। तो इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो हमेशा जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है और नॉमिनेटर छोटा होता है। तो इसके एग्जांपल में हम ले लेंगे 6/9। राइट, 6/9। देखिए, ध्यान दीजिए, हमेशा इसका जो डिनोमिनेटर ये है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये बड़ा होता है, और जो नॉमिनेटर होता है ये क्या होता है, छोटा होता है। ओके, और जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, 3/7, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। ओके, 1/5, डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके, अब फ्रैक्शन का जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। अगर हम देखें, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिए हैं जस्ट उसका उल्टा है। ऊपर हमने लिया था 6/9 लिया था, हम इसमें ले लेंगे 9/6। तो इसमें क्या होता है, हमेशा न्यूमिनेटर बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 7/3। इसमें भी क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है, 5/1। इसमें भी क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है। राइट, अब इसका एक और टाइप होता है, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें एक होल नंबर होता है, होल नंबर जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, एंड फ्रैक्शन। होल नंबर एंड फ्रैक्शन होता है। होल नंबर बताया था ना मैंने आपको, होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, ये क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है और एक क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो इसके एग्जांपल को देखिए कैसे, जैसे 3, 7/2। तो अब इस पे ध्यान दीजिए, एक तो 3 है जो कि होल नंबर है और 7/2 भी है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखे हैं, 3, 7/2। और इसके और एग्जांपल समझिए, 5, 3/7। और एग्जांपल ले लीजिए 6, 5/4। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, एक होल नंबर है, ये 3 होल नंबर है, 5 होल नंबर है, 6 होल नंबर है, और ये क्या है, 7/2 क्या है, फ्रैक्शन है। तो मिक्स में क्या होता है, एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। राइट, अब हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम देखिए एग्जाम्पल के थ्रू किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7, 3/4, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, तो हमेशा जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए ये है 4, ठीक है, जो कि क्या है, डिनोमिनेटर है, और 7 क्या है, होल नंबर है। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 × 7,
सबसे पहले हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 4 7 जा 28 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें फिर 3 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, +3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 क्या है, एक होल नंबर है, और हमें इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसके अपॉन में क्या है, 4, तो जो इसके अपॉन में होगा यही इसके अपॉन में भी आएगा। ठीक है, ओके। अब हम दूसरा एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 5 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो हमारे सबसे टॉप में है 1, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, +1, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होल नंबर है, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसके अपॉन में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि इसके अपॉन में भी 2 है, तो जो इसके अपॉन में होगा वही हमारे इसके भी अपॉन में होगा, तो ये 11/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये तो हमने समझा। ठीक है, हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया, अब कन्वर्ट करना सीखा। अब इसका जस्ट उल्टा होता, अभी तक हमने सीखा कि जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। मान लीजिए फ्रैक्शन ले लीजिए, जैसे 331/4। अब हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 7 जा 28, इसके रिमाइंडर में कितना आ गया, 3। जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा आएगा। ठीक है, जब भी हम फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा आएगा। ठीक है, अब हमें चेंज करना है, तो फिर देखिए कैसे चेंज करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 7 हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा 3 होगा उसको हम ऊपर करेंगे, लिखेंगे, और इसको 4 को नीचे लिखेंगे। यानी कि जो हमारा यहाँ पे है डिनोमिनेटर, वो तो हमेशा नीचे ही आएगा, ये फिक्स रहेगा, इसकी जगह क्या होगी, फिक्स रहेगी। बस हमें ये ध्यान में देना है कि हमें यहाँ पे कौन सा रखना है, यहाँ पे कौन सा रखना है। तो आप एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर कहाँ होता है, नीचे होता है, तो हम रिमाइंडर को जो नीचे होता है हम उसे ऊपर कर देंगे। ठीक है, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा आंसर हमारा निकल के आएगा वो हमेशा उसको हम बाहर कर देंगे, ये हमारा आंसर निकल के आया। ठीक है, और जो 3 है, 3 हमेशा, अभी ये नीचे है ना, रिमाइंडर नीचे होता है, तो जस्ट इसको हम ऊपर रखेंगे 3, और अपॉन में तो वो ही रहेगा जो होता है। ठीक है, 4 हो गया। अब मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज हम क्या करें, 4 को इसमें करते हैं। ठीक है, यानी कि 5/4, इसको हम किस में चेंज करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ओके, तो 4 1 जा 4, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब ये भी ध्यान दे सकते हैं कि हम हमेशा जो हमारा आंसर आएगा ना, आंसर हमेशा इस डायरेक्शन में जाएंगे, हमेशा इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो जो 1 होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर दूसरे 1 को उसके बाद लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 6 और 13, ठीक है, यानी कि 13/6, इसको हमें किस में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, उसके बाद लिखेंगे 1, देन उसके बाद लिखेंगे 6। ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, हमेशा हमें ऐसे ध्यान देना है, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।